जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार रणवीर सर 10 NCERT में। तो दोस्तों हम लोग मैथ को कवर कर रहे थे, तो उसके तहत ये आपका 1.2 या 1B का पार्ट नंबर 2 है। तो इससे रहने वाले जो महत्वपूर्ण सवाल रहते हैं उन पे हम लोग बात करेंगे, जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। तो इसके तहत ये दूसरा वीडियो हो जाएगा, पार्ट 2 हो जाएगा। तो इसको शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा सबसे पहले। और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं। ये सवाल देखिए, पिछले वीडियो में अनकम्प्लीटेड था, मैं समझाया था सिर्फ कैसे करना है। उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा और आपका आंसर भी आ गया। मैं कैसे कहा था कि इसको देखिए, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ कह रहा तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 24, 15 और 36 से पूर्णतया भाज्य हो, है ना, पूरी तरीके से कट सके। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम बताए थे इतनी होगी, 999, ठीक है। और इन तीनों का लासा निकालिए और उस एलसीएम वाले को भाजक मान करके, और ये भाज्य यानी कि 999 वाले में भाग कर दीजिए। जितना शेष बचता है वो घटा लीजिए और फिर शेष नहीं बच पाएगा, अतः वह पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इस वीडियो में इसको बता ही देता हूँ। और अगर आप पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे, आपको मिल जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे। तो बने रहिए चैनल के साथ और वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए इसको मैं पहले एलसीएम ले लेता हूँ, है ना। तो रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग को छोटे से अंक से शुरू करना चाहिए और फिर आगे जाना चाहिए, है ना। तो 2 कम 2, 2 8 16 होता है, यानी कि 18 2 36, तो 2 6 12, 15 यहाँ रहेगा ही, 9 हो जाएगा, 2 3 बच गया, 15 रहेगा ही, और 3 नहीं 9 है ना। उसके बाद 3, तो 3 5 15 और 3 3 9, यानी कि अब 5 और 3। फिर इसको गुणा कर लीजिए आपस में, और 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, यानी 4 4 12, 12 36 और एक 0 था। ऐसे इस तरीके से आप एलसीएम निकालेंगे। तो इसका लासा आ गया 360। नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर बताते हैं कैसे करना है। तो देखिए जब एलसीएम 360 आया है और हमारी सबसे बड़ी जो संख्या है वो इतनी है, एक कम है, इसको भी ले लीजिए और फिर आप इसको सॉल्व करना शुरू करिए। और इसको देखिए पहले कितनी बार में कर सकते हैं, 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार करते हैं। और तो देखिए 36 दूनी 72 हो जाएगा, 9 बचा हुआ है और 7 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, एक 9 उतार लेंगे क्योंकि एक बार में डिवाइड होगा नहीं। और फिर सॉल्व करते हैं। तो मुझे लग रहा 7 से जाना चाहिए, तो 7 संग 42, ये 0 तो यहाँ रहेगा ही, और 7 3 21, 21 में 4 जोड़ देंगे तो 25, तो 25 20 है, यहाँ 9 बचा है, यहाँ पे 7 बचा है, और पुनः 2, यानी कि 2 7 9 फिर से चल रहा है, तो फिर उतना ही आएगा 25 20। तो फिर से क्या बच रहा है, 9 9 2 7, और हम लोग पास 3 4 5 और एक छठा वाला है, तो फिर से 25 20 ही रहेगा। यानी कि फिर बचेगा कितना शेष हम लोग का बच कितना रहा है, इसको 729 घटाइए, 9 7 और 2, 729 शेष बच रहा है। यानी कि ये जो शेष है, इस शेष को आप इस संख्या में से घटा लीजिए, फिर वही आपका आंसर होगा। तो इसको कितना था, हाँ 279 था, ठीक है, 729 नहीं है, 279 है। तो 279 घटा लेंगे, फिर वो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 7, और बचे हुए 9 9 9 उतार लीजिए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये संख्या जो है सबसे बड़ी होगी जो इनसे पूर्णतः विभाजित हो सकेगी, इन सभी संख्याओं से, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। वह सबसे छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात करें जो 1 और 10 तक की संख्याओं, यानी कि 1 और 10 को ले लेना है, पूर्णतः भाज्य हो। तो फिर से जब ऐसी कुछ चीजें कहे पूर्णतः भाज्य हो, तो यानी कि वो कहना चाहता है कि आप एलसीएम ले लीजिए, लासा ले लीजिए,
और लासा लेने के बाद वो सबसे छोटी संख्या होगी जो सभी से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। एलसीएम लेने का मतलब जिस संख्या का आप एलसीएम ले रहे हैं वो संख्या उस एलसीएम में पूरी तरीके से समाहित हो जाएंगी सारी की सारी संख्याएं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका क्या कर ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम लेने के बाद ये संख्या सारी संख्याओं से, इनका एलसीएम जितनी संख्याओं का आपने एलसीएम लिया है वो सारी संख्याएं उस एलसीएम में समाहित हो चुकी होती हैं, और इनसे आप किसी से भी सॉल्व करेंगे यानी कि भाग करेंगे तो वो पूरी तरीके से कट जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसका आप एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पे जो बच जा रहा है उसको बचाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी सॉल्व करते हैं, फिर से 2 से ले लीजिए। तो ये 1 हो गया, ये 3 बचा हुआ है, 5 3 7, फिर 2 बच गया, फिर 9 और 5। अब एक बार और आपका 2 आ जाएगा यानी कि 2 कट गया। उसके बाद 3 ले लीजिए, तो 1, ये भी 1 यानी कि 5 बच गया। अब आपके पास 7 बचा हुआ है, फिर 1 3 बचा है, फिर 5 बचा है, यानी कि अब एक बार और 3 ले लेंगे और एक बार 5 लेंगे, तो ये 5 और ये 5 दोनों कट जाएगा और 7। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग को जाना चाहिए। फिलहाल चलिए इसी स्लाइड में काम चल गया। इस तरीके से एलसीएम लेते चले जाएंगे तो ये आपके अंक आ जाएंगे। तो कितना, 2 2 2 3 7 5 7 3 और 5। फिर इन सब का आपस में आप गुणा कर लेंगे, है ना, इनका आपस में गुणा करना है तो फिर वो आपका आंसर आ जाएगा। गुणा करने का मतलब आप ऐसे जीरो वाले पहले प्रोसेस ले लीजिए। जैसे 5 है तो 5 दूनी 10, 10 हो गया, 10 दूनी 20, तो 20 यानी कि फिर 2 दूनी 4, 4 3 12, है ना, 12 3 36, और 36 में 7 से कर लीजिए यानी कि 7 6 42 और 7 3 21, 21 में 4 जोड़ देंगे 25, एक जीरो हम लोग पास था ही, तो 25 20 यानी कि 25 20 का इसका एलसीएम आ जाएगा और ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सारी की सारी संख्याएं इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर पाएंगे और सबसे छोटी संख्या यही है। उसके बाद आप किसी से भी इंटू करा सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबसे मिनिमम जो नंबर है ये यही है कि 1 से 10 तक सभी संख्याओं से पूरी तरीके से डिवाइड हो सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 20। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा, है ना। आप कमेंट कर सकते हैं कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो। अब ये देखिए, उस बड़े से बड़े धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात करेंगे जो 398, 436 तथा 542 को विभाजित करने के पश्चात शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त होगा। तो ऐसे सवालों को कैसे आप सॉल्व करेंगे? तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, जितना शेष बच रहा है जिससे भाग करने पर, देखिए फिर से उस बड़े से बड़े धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात करेंगे जो 398 से भाग करें तो 7 शेषफल बचे, 436 से भाग करें तो 11 शेषफल बचे, और 542 से भाग करें तो 15 शेषफल बचे। तो जो यार शेषफल बच रहा है उस शेषफल को पहले हटा देते हैं तो शेषफल बचने का मामला नहीं बचेगा, और फिर इससे हम निकाल लेंगे एचसीएफ यानी कि मासा, और फिर वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कैसे, देखिए 398 है, 398 में भाग करें तो 7 शेषफल बच रहा है, तो 7 को पहले निपटा लो ना, तो जो बचेगी संख्या आपकी वो पूरी तरीके से अब डिवाइड होगी इसका जो एलसीएम, चूंकि एलसीएम ऐसे आ ही नहीं पाएगा, गड़बड़ हो जाया करेगा, तो पहले हम लोग घटा लेते हैं जितना शेष बच रहा हो, पहले शेष को घटा लेंगे। 436 में से कितना घटाना है हम लोगों को, 11, तो कितना बच गया 425। उसके बाद आपका 542 में से भी 15 घटाना है, तो कितना बच रहा है 7, और यहाँ पे 3 में से घटाएंगे 2 बचेगा और 527। अब देखिए आप लासा लेना जानते हैं, सॉरी मासा लेना जानते हैं, यूक्लिड प्रमेय विभाजन से आप ऐसे सॉल्व करना शुरू कर देंगे। और इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। देखिए 391 425 में करके देखते हैं हम लोग। ओह सॉरी जगह नहीं है, तो इसका मतलब इसी में कर लेंगे। तो 391 यहीं रख लेते हैं, 425 इसको भी भूल जाइए, एक बार ही जाएगा। तो 391 बचा कितना हम लोग पास 4, और यहाँ पे 3 बच जाएगा बस, और कुछ बचेगा ही नहीं, और 3 9 1। तो कितनी बार ले जा सकते हैं हम लोग, बारी बारी से भी कर सकते हैं। जैसे 1 तो यहाँ पे 34 हो गया, और यहाँ पे बचा कितना हम लोग पास 5 और 1, है ना, और 2 बार तो जाएगा नहीं, एक बार और जाएगा तो 34 ही होगा। बच कितना रहा अब यहाँ पे 7 और 1, 17 बचा। तो अब 34 जो है
इससे भाग कर लेंगे तो 17 दूनी 34, यानी कि 0 कौन बना रहा है 17, यानी इसका एचसीएफ क्या आ रहा है 17। विश्वास नहीं है तो एक बार और हम इससे भी ट्राई कर लेते हैं, या इससे भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट 17 से कर लीजिए तो भी पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, है ना। तो किससे कर लेंगे हम लोग, 3 से, 3 7 21, 3 दूनी 6, सॉरी 3 एक कम 3 और 3 में 2 जोड़ देंगे, यानी कि 17 3 51। उसके बाद इधर 1 7 बचा है, डिवाइड हो गया, तो 0 कौन बना रहा है 17, ठीक है। तो कुल मिला के इसका भी एलसीएम एचसीएफ आ गया 17, यानी कि इन सभी संख्याओं का एचसीएफ क्या है 17। तो 17 वह सबसे बड़ी संख्या होगी जो इनको डिवाइड करेगी, तो 7 से स्पष्ट पहले बचेगा, 436 को डिवाइड करेगी तो 11 बचेगा, और 542 को डिवाइड करेगी तो 15 बचेगा। आप घर पे ट्राई करके देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। ये आपका यूक्लिड प्रमेय विभाजन का है, जिसे हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। और आप सारे वीडियो को शुरू से यानी कि सीक्वेंस में देख लेंगे, 1 2 करके जो भी हैं पार्ट 1 को बने हुए हैं बड़े लंबे होने के कारण, तो उनको सबको देखते हुए आप नोट्स तैयार करते रहिए, है ना। और देखते हैं फिलहाल कितना कौन सा टॉपिक कटा हुआ है, क्योंकि आप लोगों का जो कोर्स है 30% मार्च कर दिया गया है। तो देखते हैं कौन सा टॉपिक कटा है, उस हिसाब से भी आगे हम लोग चलते रहेंगे। तो लगे रहिए, क्योंकि मजबूरी है, आपको लॉकडाउन में ऐसे ही पढ़ाई करनी होगी। और कोई भी चीज़ है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा उसको समझा सकूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तथा उनके कदमों के माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर तथा 45 सेंटीमीटर हैं। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चले कि वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय करे। ऐसे बहुत सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं। एक साथ भागना शुरू करते हैं, कभी घड़ियां एक साथ चलती हैं, कभी लाइट जो होते हैं या घंटे एक बार बजते हैं, एक साथ बजते हैं, तो फिर पुनः वो कितनी बार मतलब पुनः वह और कितने समय बाद बजेंगे। तो ये सारे के सारे सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट कर लेंगे। अभी जितना आप पीछे सवाल पढ़ के आए हैं सारे के सारे कंपटीशन में हैं, ठीक है। तो अच्छे से कवर करेंगे, फ्यूचर में काम देगा आप लोगों को। तो इसका हमें क्या करना होता है, सीधा एलसीएम निकाल लीजिए, वो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा एक ही बार में, ठीक है। जब ऐसा कोई भी जितने हम टॉपिक बताए हैं इसमें कैसे क्या होता है, चाहे वो घंटे वाले हों, एक साथ दौड़ना शुरू करे कोई, है ना, तो सेम सिचुएशन है। तो पुनः वो कब मिलेंगे, तो ऐसे में एलसीएम लेना होता है, ठीक है। इन सभी का एक साथ चक्कर पूरा होने का जो मामला होता है वो एलसीएम में कंप्लीट हो जाता है। तो इसका आप एलसीएम ले लीजिए और वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम लीजिए, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको एलसीएम लेना है, आपको दिखाना भी वहाँ पे, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको टिक लगाना होता है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे आप शॉर्ट में भी फटाफट लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। 3 से कर लीजिए और 7 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी कि एक बार और 3 से जाएगा, तो 3 से जाएगा तो आपका बच कितना रहा है, यहाँ पे 5 है ही है, 7 और 5, फिर 5 से चला गया, 7 बचा यानी कि 7, ठीक है। फिर आप इन सभी का गुणा करा लेते हैं। कितना है आपके पास, देखिए 2 2 2 3 3 5 और 7, ठीक है। तो इन सभी का आप गुणा कराइए, और गुणा कराने पर इसका भी 25 20 ही आएगा। देखिए सेम टू सेम अंक है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, और 8 पंचे 40, तो यानी कि 4 हो गया, तो 4 हैं 12, 12 हैं 36, और 36 यानी कि 360 है। फिर 7 से करेंगे तो 7 छंग 42, 7 त्रिक 21, 21 में 4 जोड़ देंगे 25, यानी कि इसका भी 25 20, यानी कि 25 20 सेंटीमीटर पे पुनः उनकी जो भी है पूर्ण कदमों में तय करेंगे, है ना, तो न्यूनतम दूरी हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 25 20, ठीक है। तो आपको ऐसे सवालों में एलसीएम निकाल लेना होता है। तो आप समझ पा रहे हैं कौन से सवाल कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है ना। तो ये सवाल महत्वपूर्ण जो है यहाँ तक थे, और नेक्स्ट शुरू करूँगा मैं। तो जल्द से जल्द अभी हम लोग बहुपद भी कंप्लीट करना है, आगे चलते जाना है। तो लगे रहिए, कमेंट करते रहिए,
कोई भी चीज़ क्लियर ना हो तो ठीक है, आप अपनी किताब जो भी अलग प्रकाशन की हो सकती है तो आप उससे भी सवाल कमेंट टाइप करके बता सकते हैं, है ना। और फिलहाल ये हम लोग वर्धमान से देख रहे हैं, इसमें बहुत अधिक सवाल हैं और बहुत कुछ नए तरीके से दे रखा है इसमें, ठीक है सवाल, तो महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक ठाक किताब है। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, कितना हेल्पफुल रहा, और थोड़ा सा भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।